हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। और कल मैंने वीडियो डाला था एक फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट जीएस का जो पेपर है, जनरल स्टडीज़ का पेपर है, उसका सिलेबस का मैंने डिटेल वीडियो डाला था कि कौन से सेक्शन से कितना सिलेबस है, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना आरपीसी का है। कि मैंने ये भी बोला था कि आरपीसी कितना डीपली क्या है कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक को टच करती है, कौन से को नहीं करती। इसके लिए अपने को जानना जरूरी है कि जो आरपीसी का जो रिसेंट के जो पेपर हैं, अपने को कम से कम 3 साल के पेपर उठाने। यदि आपको आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में यदि आपको सिलेक्शन लेना है, भर्ती देखो अच्छी खासी है, आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो सिलेबस को अच्छी तरीके से डिटेल सिलेबस को आप पढ़िए अच्छी तरीके से, उसके पॉइंट्स देखिए, टॉपिक्स को देखिए, सब टॉपिक्स देखिए, टाइटल। जितने डीपली आप सिलेबस को क्या है कि रीड आउट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो रिसेंट के पेपर है, तैयारी स्टार्ट करने से पहले सिलेबस को देखिए, उससे आगे कंटिन्यू करिए कि कौन से आपने सिलेबस याद कर लिया, उसके बाद में आप पेपर की तरफ बढ़िए। और रिसेंट के क्या है कि क्वेश्चंस पेपर देखिए कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप कर पा रहे हैं, कितना आप क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, कौन से टॉपिक में कितना डीप जाके क्या क्या आरपीसी अपने को क्वेश्चन पूछ रही है। तो इन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसी के लिए मैं आपके लिए जो 2020 के अंदर आप डेट देख सकते हो, 14 दिसंबर को ये पेपर हुआ था और स्कूल लेक्चरर का ये पेपर है। और संस्कृत शिक्षा जो एजुकेशन का एक पेपर हुआ था 2020 के अंदर, तो उसका पेपर है। और आपको ये भी पता है कि इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, 150 मार्क्स का होता है, 1.5 घंटे का टाइम होता है। तो चलिए अपन क्या है कि क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अपन क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? कि वह कौन सा शासक था जिन भील जनजाति के लोग थे उनको सैन्य व्यवस्था में लेके आए, ठीक है, उनको उच्च जो मिलिट्री की हाई पोस्ट होती है उस पर नियुक्त किया था। तो आपको दोस्तों बता दूं, महाराणा प्रताप साहब पहले थे, ठीक है। महाराणा प्रताप क्या है कि पहले शासक थे जिन्होंने भीलों को, तो ये चीज़ अपने को याद करना है, ठीक है, महाराणा प्रताप। दूसरा क्या है कि अपन देख लेते हैं, वह व्यक्ति दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूधवा खारा क्या है कि किसान आंदोलन था, अभी क्या है कि 2020 के से किसान आंदोलन ये जो चल रहा है, तो उससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन। प्रजामंडल वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जो 1857 आधुनिक राजस्थान इतिहास है, उसमें 1857 की क्रांति, श्रम आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, तो ये जो किसान आंदोलन थे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने को देखो टॉपिक से सीधा क्वेश्चन अपने को मिल गया। तो इसका उत्तर क्या है कि हनुमान सिंह ने दूधवा खारा किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तीसरा क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि वह क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था। लॉर्ड हार्डिंग एक गवर्नर, इंडिया के जो वाइसराय थे, उनकी हत्या का एक दल था जिसने हत्या का प्रयास किया था। उसमें से राजस्थान का क्या है कि कौन सा शामिल था? तो इसका आंसर दोस्तों जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने लॉर्ड हार्डिंग क्या है कि उसकी हत्या का प्रयास किया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? 1920 के अंदर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है और उस टाइम क्या है कि प्रथम अध्यक्ष क्या है कि लाला लाजपत राय थे, ठीक है। तो ये आधुनिक भारतीय इतिहास से क्वेश्चन आया हुआ है सीधा। तो अब अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो, नल येरा दिव्य प्रबंधम नाम का एक ग्रंथ था जो किन संतों से संबंध था? मैंने आपको भक्ति आंदोलन, मेरा वीडियो देखोगे ना आप पहले जो सिलेबस वाला, उसमें मैंने बोला है कि भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12वीं शताब्दी के आसपास। तो ये देखो पांचवा क्वेश्चन ये दे रखा है कि नल येरा दिव्य प्रबंधम क्या है कि ग्रंथ क्या है कि किन संतों से संबंधित था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पांचवे का जो आंसर है ये अलवार संत थे, ठीक है। अलवार और नैनार के की संत थे साउथ के अंदर। उस टाइम क्या है कि जो विष्णु भगवान के भक्त थे, ठीक है, उन विष्णु भगवान के संतों का क्या है कि जो ग्रुप था उसको क्या है कि अलवार संत कहते थे और उनका एक ये ग्रंथ उनसे संबंधित था। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन देख लेते हैं कि स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? कि स्पेनिश जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उससे सफलता, जब अमेरिकी क्रांति को सफलता मिली थी तब, अब अपने को उससे अंदाज़ा लगा लेना है कि ऑप्शन वगैरह देख के कि जब अमेरिकी क्रांति हुई थी तो उस टाइम क्या कि कौन था? तो ये राजा राम मोहन राय साहब थे, वो सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था, ठीक है, क्रांति की सफलता पे, ठीक है।
तो ये भी राजाराम मोहन राय का भी क्या है, आरपीएससी ने क्या कि सिलेबस के अंदर क्लियर कट बोल रखा है कि आप इनको आपको दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजाराम मोहन राय के बारे में आपको जो समाज सुधारक है उनका पढ़ना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध नहीं था। सिलेबस के अंदर ये भी दे रखा है कि मौर्य काल और गुप्त काल का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है उसमें लैंग्वेज, साहित्य, कला, विज्ञान, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं था। तो 7वें क्वेश्चन में ये है, दिवाकर क्या अलग ही पढ़ा है, देखो दिवाकर क्या श्री ज्ञान ये नहीं था, लेकिन चंद्रपाल, धर्मपाल और शीलभद्र ये तीनों नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ठीक है, समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान लोक सेवा संघ ने अजमेर से किया था। तो ये आपको जो 8वां क्वेश्चन है इसका मैं बता देता हूँ कि राजस्थान के की सेवा संघ की स्थापना की गई थी, मेरे हिसाब से विजय सिंह के पथिक साहब थे, उन्होंने की थी। और पहले साहित्य की वर्धा के अंदर किया गया था, जो महाराष्ट्र का वर्धा, वहाँ पे स्थापना हुई थी। फिर क्या है कि इसका कार्यालय यहाँ अजमेर शिफ्ट किया गया था। और उन्होंने जो विजय सिंह पथिक साहब थे, उन्होंने नवीन राजस्थान जो राजस्थान सेवा संघ है उसको अजमेर से, जब इसका एक समाचार पत्र था उसका नाम क्या है कि नवीन राजस्थान। अब अगला 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, राजपूतानों में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने किया और कब किया। तो जो 9वां इसमें केसरी सिंह साहब थे, उन्होंने क्या कि वीर भारत सभा का गठन किया था 1910 के अंदर। 1910 के अंदर क्या है कि केसरी सिंह ने वीर भारत सभा का गठन किया था। तो अपने को एक अंदाज़ा लगाना है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है आरपीएससी, कहाँ से कर रहा है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये बता दूं, केसरी सिंह, भारत वगैरह ये जो लोग हैं, विजय सिंह पथिक है, श्रम आंदोलन, किसान आंदोलन, इन्होंने आरपीएससी ने क्या सिलेबस के अंदर अपने को दे रखा है। आप देखोगे ना, जो पहला सेक्शन मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया, तो आप इसमें देखना। अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों, ये मैथ का क्वेश्चन है, सॉरी रीजनिंग का है। तो ये आप ये भी रीजनिंग का है, ये परिमेय संख्या का क्वेश्चन है। और मैथ आपको दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग से कुल मिला के 10 क्वेश्चन आने हैं। ये भी क्या है कि मैथ का क्वेश्चन है। ये दोस्तों हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी सेक्शन है। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट वाला है, उस सेक्शन से क्या 20 क्वेश्चन आने, 40 नंबर के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसमें हिंदी, इंग्लिश। हिंदी के अंदर मैंने आपको बताया था, हिंदी के अंदर 5 टॉपिक है, संधि, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, प्रत्यय, क्रिया, सकर्मक क्रिया या कर्मक क्रिया, ये 5 से 6 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आने। तो 22वां अपन 20वां क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन लगातार क्या है कि मैथ और के रीजनिंग के क्वेश्चन दिए हुए थे। तो 20वां क्वेश्चन देखिए, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद का अपन चयन करते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों, सीधा दे रखा है सदाचार, सत प्लस आचार, ये सही संधि विच्छेद है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपने को देखना है कि किस तरह क्वेश्चन पुटअप होते हैं जब अपन ये टॉपिक पढ़े तब। शब्दगत क्या है कि उपसर्ग अथवा प्रत्यय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं। अपने को 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्रामीण जो पर्याप्त है शब्द में क्या कि परि प्लस उपसर्ग है, ये भी सही है। ग्रामीण शब्द के अंदर इन दे रखा है तो ये पढ़ते हैं। कौशल शब्द में ए दे रखा है तो ये भी सही है। जो अभ्यर्थी दे रखा है उसमें जो ए दे रखा है, ये पहला ऑप्शन ही क्या है कि इसके अंदर गलत है, सही सुमेलित नहीं है। अब 22वां क्वेश्चन देखिए, अपने को विलोम शब्द देखना है, विपरीतात्मक के शब्दों। ठीक है, तो 22वां का जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। 22वां का जो आंसर है वो 2 नंबर आंसर दे रखा है। ठीक है, 2 नंबर क्या है कि जो आंसर है, ये 2 नंबर क्या है कि आंसर इसका दे रखा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख लेना अच्छे से।
अपने को ये देखना है कि कैसे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, कितना डीप जाके पूछ रहे हैं, कौन से टॉपिक को टच कर रहा है आरपीसी। अपने को 3 से 4 साल के पेपर देखेंगे, अपने को सारा कुछ पता चल जाएगा। अब 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। उसमें शुद्ध वाक्य का नाम का एक सिलेबस में के अंदर क्या डाल रखा है। तो 23वां जो क्वेश्चन है, 23वें क्वेश्चन के अंदर क्या है कि ख्यात शब्द है वो शुद्ध दे रखा है। ठीक है, जो ख्यात शब्द है वो क्या है कि शुद्ध है। इनमें से क्या है कि अशुद्ध रहित शब्द है। सॉरी दोस्तों, एक तो ख्यात हो गया और दूसरा क्या है कि देन दिनी। देन दिनी दो क्या है कि शब्द क्या है कि शुद्ध है। सर्वोपरि गलत है, भर्त्सना क्या है कि शब्द है। तेईसवां क्वेश्चन अपन फिर से देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। सर्वोपरि दे रखा है, एक भर्त्सना दे रखा है, एक देन दिनी दे रखा है और एक ख्यात दे रखा है। उसमें अशुद्धि रहित हो गए क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इसमें देन दिनी और ख्यात क्या है कि अशुद्धि रहित क्या है कि शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका आंसर चौथा होगा। ठीक है, अब 24वां क्वेश्चन देखिए। मैंने बोला 5 क्वेश्चन क्या है कि हिंदी के और 5 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन क्या है कि इसके और 10 क्या है कि मैथ रीजनिंग के। आरपीएससी ने इस तरह के कॉम्बिनेशन बना रखा है। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, वाक्य और वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित कीजिए। जो 24वां क्वेश्चन है उसके अंदर देखो, तीसरा उसका ससुराल और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि दे रखा है। ठीक है, कि उसका ससुराल जयपुर में है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है इसमें। 24वां क्वेश्चन देखिए, वाक्य और वाक्यगत अशुद्धि को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तुम तुम्हारा काम करो, ये मेरा ही हस्ताक्षर है, उसका ससुराल जयपुर में है और संसद में बजट के ऊपर चर्चा होगी। ये 4 शब्द दे रखे हैं। अपने को देखना है एक वाक्य और वाक्यगत अशुद्धि देखनी है अपने को। ठीक है दोस्तों, अपने को अशुद्धि देखनी और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो 24वां क्वेश्चन है, 24वें क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 3 नंबर होगा। 3 नंबर क्या है कि आंसर होगा। जैसे मान लो तुम तुम्हारा काम कीजिए, जो पहला वाला है, तो उसमें क्या है कि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, ये मेरा ही हस्ताक्षर है, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें क्या है कि वचन संबंधी क्या है कि अशुद्धि है। ठीक है, कि जैसे इसमें क्या है कि वचन क्या है कि संबंधी क्या है कि अशुद्धि है, और जो उसका ससुराल क्या है कि जयपुर के अंदर है, तो इसमें लिंग संबंधी क्या है कि अशुद्धि विद्यमान है। ऐसे सुमेलित करना है कि कौन सा वाक्य दिया हुआ है, वाक्य के अंदर अशुद्धि देखनी है अपने को। उसमें सर्वनाम संबंधी गलती है या कारक संबंधी गलती है या लिंग संबंधी गलती है, वचन संबंधी, जो भी है अपने को सुमेलित करना है। तो आपको मैं इसका आंसर क्या है कि बता देता हूँ। इसका आंसर 3 है। अब देखिए इंग्लिश के अंदर 5, हिंदी के 5 क्वेश्चन देखने आपने, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आने। जो 5 क्वेश्चन हैं उसके अंदर क्या है कि टेंस हैं, आर्टिकल्स हैं, डिटरमिनर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स हैं और करेक्शन से जुड़े हुए शब्द हैं, और एक एक दो और है जो आप वीडियो के अंदर देख लेना। जो 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है डिटरमिनर के बाद अपने को सीधा ये बता रखा है कि ये डिटरमिनर से जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, आई हैव क्वाइट 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बुक्स ऑन आर्ट। तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, ए फ्यू। इसमें आई हैव क्वाइट ए फ्यू बुक्स ऑन आर्ट्स, तो ये इसका डिटरमिनर आएगा। जो 27वां क्वेश्चन है ये प्रपोजिशन से जुड़ा हुआ, ये भी टॉपिक है, आरपीएससी ने दे रखा है। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:6
द ट्रेन, अब 26वां क्वेश्चन देखिए, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। द ट्रेन क्या कि स्टार्ट्स एट दे रखा है, टाइम से पहले क्या कि एट ही आता है, 6:10। सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन। 6, अब AM और PM वगैरह नहीं दे रखा, अब 6 बजे तक आप क्या कि स्टेशन तक, अच्छा यही रहेगा आप स्टेशन पर पहुंच जाइए। तो 26वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसके अंदर क्या है कि जो स्टेशन है उसके आगे बाई का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ बाई आएगा। अब 27वां क्वेश्चन देखिए, फिल इन ब्लैंक ए अप्रोप्रिएट क्या है कि वर्ब, मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से जुड़ा हुआ क्या है कि टॉपिक दे रखे हैं। और ये देखिए एक एक टॉपिक्स के दे रखे हैं, पहले अपने को प्रीपोजिशन, उससे पहले अपने को डिटरमिनर का मिला था, अभी प्रीपोजिशन। अब तीसरा क्वेश्चन अपने को वर्ब से जुड़ा हुआ मिला। तो 27वां क्वेश्चन देखिए, ऑल द पैसेंजर्स विथ द ड्राइवर, अब अपने को वर्ब पूछिए, किल्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, तो 27वें का दोस्तों आंसर क्या है कि वेयर होगा। पहला वाला है वो क्या कि आंसर होगा। अब 28वां क्वेश्चन देखिए, चूज करेक्ट वर्ड, करेक्शन के लिए भी मैंने आपको सिलेबस के अंदर बोला, तो करेक्शन देखना है कि कौन सा शब्द, दिस कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कौन सा आएगा, तो इसमें आंसर क्या है कि साइट आएगा, साइट आएगा, दिस साइट कैन बी वेरी सुटेबल फॉर कमर्शियल कॉलेज। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। 29वां अब क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या एंटीनोम्स, सिनोनिम्स का नहीं दे रखा, लेकिन एंटीनोम्स का क्या है कि सिलेबस के अंदर 8 पेज मेंशन कर रखा है। 29वां क्वेश्चन देखिए, अपने को एंटीनोम्स बताना है, उल्टा बताना है, इंडस्ट्रियस का उल्टा अपने को बताना है 29वें के अंदर। तो इसका आंसर क्या है कि इंडोलेंट आएगा। ठीक है, चौथा। ठीक है, अब फिर से देखिए, राजस्थान का जो करंट वाला सेक्शन है उसमें जनगणना 2011 के बारे में सेंसस का सीधा सा आरपीसी ने वर्णन कर रखा है, वहीं से क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों अपने को सबको पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि कोटा आएगा। ठीक है, यदि पुरुष साक्षरता का पूछता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से झुंझुनू आएगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है। ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, करंट के 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको मैं बता दूं, एक महत्वपूर्ण सेक्शन है। और 21वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है कि स्माइल। राजस्थान सरकार ने क्या है कि स्माइल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था ताकि ऑनलाइन तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई सुविधा मिल सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर से लॉकडाउन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि लॉकडाउन में जिन श्रमिक थे उन्होंने रोजगार खो दिया, उन्हें काम दिलाने में सहायता के लिए और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध कराने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम क्या है कि जो 32वां क्वेश्चन है, 32वें क्वेश्चन के अंदर राजकौशल पोर्टल था। तो देखो करंट से जुड़ा क्वेश्चन है अपने को दोस्तों, क्या है कि यदि RPSC जब नोटिफिकेशन आ जाएगी, एग्जाम होगी, तो आपको लगभग 6 महीने का जो करंट है, 6 महीने का करंट प्लस इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये आपको देख के चलना है। ठीक है, नियर बाई के अंदर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लिया, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पुट होते हैं। अब फिर देखो करंट का क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया था। जो 33वां क्वेश्चन है उसके अंदर राजस्थान ने क्या है कि सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित किया था। ये भी एक करंट का उस टाइम क्या है कि हाईलाइट हुआ था कि राजस्थान ने क्या है कि टॉप किया था, जो मनरेगा के तहत क्या है कि रोजगार सृजित करने के अंदर क्या है कि राजस्थान ने सबसे ज़्यादा रोजगार सृजित मासिक डे के तौर पर क्या क्या सर्च किया था। अब देखो बुक के बारे में भी RPSC ने मेंशन किया, बारिक दत्त नामक का जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। जो 34वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि 3 है, रामस्वरूप क्या है कि जो किसान है वो बारिक दत्त बुक का लेखक है। तो अपने को क्या है बुक्स वगैरह, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता। तो ये भी है कि जो 35वां क्वेश्चन दे रखा है उसका आंसर क्या है कि दोस्तों मारिक लुकास। ये अपने करंट अपने को मायने नहीं रखता इस बार, लेकिन अपने को ये देखना है कि देखो क्वेश्चन कैसे पुटअप, जैसे बुकर प्राइज हो गया, अभी मेरे हिसाब से एक डोनलप नाम का एक आदमी है, उसको बुकर प्राइज मिला है, अब सही से मेरे को याद नहीं है, लेकिन अभी 2-4 दिनों पहले की बात है,
तो अपने को क्या है कि ऐसे चीज़ें अपने को कैप्चर करनी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन देखिए, पद्मश्री, अभी कल ही पद्मश्री खेल रत्न पुरस्कार संबंधी क्या है कि घोषणा की गई है। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से क्या है कि सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्या है कि राजस्थान के संदर्भ के अंदर अपने को याद करना है। तो इसका आंसर देखो, 36वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि पद्मश्री सम्मान 2020 को प्राप्त करने वाले राजस्थान के जो मुन्ना मास्टर थे, जो मुन्ना मास्टर क्या है कि कला से जुड़े हुए थे, मुन्ना मास्टर को क्या है कि सॉरी कला से क्या है कि जुड़े हुए थे, मुन्ना मास्टर को पद्मश्री सम्मान मिला था। अपने को ये भी ध्यान रखना है कि कितने राजस्थान के लोगों को क्या है कि पद्मश्री अवार्ड मिला है उस साल, कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ कोई पुरस्कार है, जैसे राजीव गांधी पुरस्कार है, कोई द्रोणाचार्य पुरस्कार है, तो कौन से पुरस्कार में राजस्थान का कोई खिलाड़ी वगैरह है। अभी ओलंपिक पैरालंपिक का खेल हुआ है, उसके अंदर क्या है कि कौन से खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को पूरा अच्छी तरीके से, राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट, तो दोस्तों क्या है कि ये भड़ला है, सीधा सा आंसर दे रखा है 37। और बहुत ज़्यादा आरपीएससी ने आरएस के अंदर भी इसको पूछा है। देख लो आरपीएससी के अंदर पिछला जो आरएस का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो ऐसे आरपीएससी क्या है कि करंट सीधा पूछ रही है, जो वन लाइनर क्या है करंट आता है। 38वां क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने राजस्थान के हैं। 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित महाअभियान की शुरुआत राजस्थान के कौन से स्थान से की थी। तो ओम बिरला साहब के लोकसभा के अध्यक्ष हैं जो राजस्थान से है, और उन्होंने क्या कि राजस्थान के अंदर ही एक सुपोषित के एक महाअभियान स्टार्ट किया था। तो ये दोस्तों कोटा से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये तो आप गेस कर सकते हो क्योंकि वो वहीं के हैं। अब 39वां क्वेश्चन देखिए, संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने एक ऐप प्रारंभ किया था। देखो ऐसे भी क्वेश्चन डाल देते हैं, ये तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देना ही क्या है कि ठीक रहता है, क्योंकि जो बड़े पोर्टल वगैरह, जैसे अभी श्रमिक, थोड़ी देर पहले श्रमिक पोर्टल के बारे में पूछा था, तो उस तरह के क्वेश्चन तो याद कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कोई डिपार्टमेंट वगैरह ऐप वगैरह लॉन्च कर रहा है तो उन चीज़ों को क्या कि देख पाना थोड़ा सा मुश्किल सा रहता है। अब 39वां जो क्वेश्चन है उसका मैं आपको आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है कि देववाणी ऐप है। देव क्या है कि वाणी ऐप। ठीक है, अब 40वां क्वेश्चन देखिए कि कार्बन के किस अपरूप में, ये देखो साइंस के 5 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आरपीसी का फर्स्ट ग्रेड का जो जीएस का क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन क्या है कि साइंस के आने हैं। तो कार्बन के किस अपर के रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं। तो 40वां का क्वेश्चन है फ्लोरीन C60। ठीक है, अब 41वां क्वेश्चन देखिए कि 20 ग्राम के एक द्रव्यमान की एक बुलेट को, जो गोली आती है, उसको 2 केजी द्रव्यमान की पिस्टल से 150 मीटर के सेकंड वेग से क्षैतिज दागा जाता है। तो पिस्टल की क्या कि जो प्रक्षिप्त वेग है, पीछे हटने का जो वेग हो, वो कितना होगा। ये तो साइंस का क्वेश्चन है, जो अपन आर्ट्स के जो लड़के रहते हैं उनको इस तरह के क्वेश्चन क्या कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता देता हूँ। इसका 41 का जो आंसर है वो 1.5 मीटर से। ठीक है, इसका आंसर होगा। अब 1 किलोवाट जो ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है उसका जूल का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है अपने को। तो इसका तो अपने को सीधा से दे रखा है 3.6 गुणा 10⁶ जे जूल। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए, कौन सा हार्मोन पादप की वृद्धि का जो एक हार्मोन है। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों मैं बता दूं, FCC क्या कि जो अमल है, उस हार्मोन से क्या है कि पादप की वृद्धि होती है, जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि ट्रांसमिट करने से क्या है कि इस अमल की वजह से क्या है कि उनकी क्या है कि पादप की वृद्धि हो जाती है। तो ये अपने को हार्मोन्स वगैरह क्या है कि याद रखना है। ऑक्सीटोसिन है, ये याद रखना है। ऑक्सिन हार्मोन है, 4-5 जो हार्मोन्स है वो, ये बहुत ज़्यादा फलों के लिए, कौन से फलों को जल्दी पकाने के लिए, ठीक है, कोई कीट वगैरह कोई बैक्टीरिया वगैरह से क्या है कि सुरक्षा करने के लिए, इस तरह के 4 से 5-6 हार्मोन्स हैं, उनको अपने को याद करना है। ठीक है, 44वां क्वेश्चन देखिए, वह की नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण में कौन सा ऊतक करता है। ठीक है, जो 44वां क्वेश्चन दे रखा है
घनाकार क्या है कि एपिथीलियम इसका आंसर है दोस्तों। साइंस के देखो थोड़े टिपिकल क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक आधा सरल है, बाकी क्या है कि 3 क्वेश्चन अपन ने देखे हैं थोड़े हार्ड से हैं। ये जूल वाला क्वेश्चन सही से, तो 5 क्वेश्चन हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अपन क्या अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो पॉलिटी के दोस्तों के राष्ट्र इंडियन पॉलिटी है उसके 5 क्वेश्चन आने, ठीक है। तो 45वां जो क्वेश्चन है अपन जल्दी जल्दी देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो रहा है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह क्या है। अपने को पता है कि राष्ट्रपति जो राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को क्या कि मनोनीत करते हैं, और एक सिंपल सी लाइन पूछ ली कि उनका आधार क्या है, कि किस आधार पे, उनकी क्या योग्यता के आधार पे क्या है कि नियुक्त करता है, और संविधान के अंदर क्या है कि किस रूप में वर्णित है। तो दोस्तों क्या है कि इसका आंसर देखिए आप 45 का साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई प्रबुद्ध आदमी होता है, उसको क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे सचिन जी को किया था पिछली राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान। तो ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रावधान परिभाषित करता है। जब राज्य के अंदर क्या है कि संवैधानिक तंत्र है, उसकी जब विफलता हो जाती है, मतलब वो संवैधानिक दायरे के अंदर रह के क्या है कि राज्य सरकार होती है वो काम वगैरह नहीं करती, तो कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है कि प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका आर्टिकल 356 है, जिसके आधार पर क्या है कि राज्य आपातकाल लगता है, ठीक है। अब ये देखो लोकसभा से जुड़ा क्वेश्चन पूछ लिया, प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, सीधा डेट दे रखी है। तो दोस्तों 17 अप्रैल 1952। इस तरह की चीज़ें याद रखना। अब यहाँ इसकी जगह अपने को ये भी याद रखना है कि प्रथम राजस्थान की जो विधानसभा थी उसका गठन कब हुआ था, इसका फरवरी 19। पहला कार्यकाल कौन सा था, पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था, कितने लोग निर्वाचित हुए थे, 160 थे मेरे हिसाब से। और फरवरी 1952 के अंदर 28 फरवरी 1952 के अंदर क्या कि राजस्थान की विधानसभा था उसका गठन हुआ था। उसकी प्रथम बैठक कब हुई थी, 30 मार्च को हुई थी। तो ऐसी चीज़ें अपने को क्या है कि याद करनी, जो चीज़ें ऐसे वन लाइनर चीज़ें अपने को इससे अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अपने को ये चीज़ भी याद करनी चाहिए। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो 48वां क्वेश्चन है, उसका आंसर है राज्यसभा। और ये आपको संसद जो चैप्टर दे रखा है पॉलिटी के अंदर, उसके अंदर आपको मिलेगा। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की जब उसको हटाते हैं पद से, तो किस अनुच्छेद के अंदर ये चीज़ें वर्णन कर रखी है। तो देखो दोस्तों ये तो आप ऑप्शन दे के आराम से कर सकते हो। तो 49वां है, जो इसका आंसर क्या है कि लास्ट ही लास्ट होगा, अनुच्छेद 124(4), क्योंकि आर्टिकल 124 से क्या है कि आर्टिकल 124 से 100 शायद तक मेरे हिसाब से 142-43 तक के इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के बारे में वर्णन कर रखा है। तो अपने को अंदाज़ा लग जाता है। 56 तो होगा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की नियुक्ति से संबंधित है। 61 होगा नहीं, क्योंकि ये क्षमादान शक्ति से जुड़ा हुआ है। और 56 भी कहेगी वहीं से होगा। तो अपने को गारगोन किला राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। तो ये राजस्थान का क्या है कि जो कल्चर वाला सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चन उठाया है। जो 50वां क्वेश्चन है उसका आंसर दोस्तों गारगोन किला दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। गारगोन किला क्या है कि झालावाड़ के गारगोन किला, झालावाड़ के अंदर क्या गारगोन किला है। मेरे हिसाब से ये तोते के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये शायद तक मेरे को पूरा कंफर्म नहीं हो, लेकिन आप इस तरह देखो इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन अपने को पूछने की। अब अपने मानचित्र के माध्यम राजस्थान के जो प्रमुख किले हैं उनका अच्छे से क्या है कि याद करना है। राजस्थान के कौन से जिले जो 2001 से 2010-11 की अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही थी। जो 2001 से लेकर के 2011 तक के की जो एक दशक था, उस दौरान क्या है कि जो महिला जनसंख्या थी उसकी क्या है कि जो दशकीय वृद्धि दर थी सबसे न्यूनतम। एक तो क्या है कि जो ओवरऑल क्या है कि दशकीय वृद्धि, एक पुरुष क्या है कि दशकीय वृद्धि दर। ऐसे अपने को जो 2011 को सेंसस को अपने को रट डालना है अच्छी तरीके से। उसके सारे कंपोनेंट, चाहे घनत्व से जुड़ा हो, चाहे जनसंख्या से जुड़ा हो, चाहे साक्षरता से जुड़ा हो, चाहे लिंगानुपात से जुड़ा हो, चाहे अपने को क्या है कि ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात से जुड़ा, अपने को पूरा अच्छी तरीके से डिटेल तरीके से देखना है। 51 के अंदर क्या है कि दोस्तों श्रीनगर गंगानगर होगा। महिलाओं की क्या की दशकीय जो वृद्धि दर थी सबसे न्यूनतम थी। अब 52वां क्वेश्चन देखते हैं। ये खनिज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन से मैं आपको कल ही बताया था ज्योग्राफी के अंदर। गिरेल लिग्नाइट ताप
शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले के अंदर? तो अपने को ये पता रहेगा कि लिग्नाइट कोयला कहाँ मिलता है, तो वहीं परियोजना लगेगी जहाँ पे लिग्नाइट कोयला मिल रहा है। तो जो 52वां क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि बाड़मेर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आदर्श दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर सम्मिलित नहीं है? मैं आपको ये बताया था कि राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण है, क्लाइमेट, सिलेबस के अंदर देखोगे उसमें दे रखा है साइलेंट फीचर ऑफ क्लाइमेटिक, जो क्लाइमेट है जलवायु के अंदर राजस्थान का, तो उसके अंदर राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर ये डाल रखे हैं। तो अपने को ऐसे जो भौगोलिक वर्गीकरण है, जो 4 प्रकार हैं भौगोलिक वर्गीकरण में, कौन से में कितने जिले आते हैं, कितनी जनसंख्या निवास करती है, वहाँ की मिट्टी का प्रकार क्या है, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी। जो 53वां क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या है कि टोंक होगा दोस्तों। टोंक क्या है कि जो उप आदर दक्षिण मैदान प्रकार की जो कृषि जलवायु है प्रदेश, उसके अंदर टोंक नहीं आता। बाकी क्या है कि 3 जिले हैं जो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा क्या है कि आते। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों से अपनी सीमाएं रखते हैं? ठीक है। तो ये अपने को 4 जिले दे रखे हैं और चारों जिलों के अंदर ये पूछ रहा है कि कौन सा जिला है जो अन्य जिले दे रखे हैं 3, उनसे ज़्यादा अपनी सीमाएं रखता है। तो दोस्तों ये अजमेर होगा। ठीक है। अपने को ये भी देखना है कि अब जैसे ये जिलों के उसमें दे रखा है साइज, सेफ, जो एक्सटेंड वगैरह है, ठीक है, उसको राजस्थान की ज्योग्राफी सिलेबस के अंदर अच्छी तरीके से देखना है। तो अपने को वर्गीकरण राजस्थान का क्या एक भौगोलिक वर्गीकरण अच्छी तरीके से देखना है। निम्नलिखित कौन सा एक प्रबंधन प्रकृति का नहीं? ये एजुकेशन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्या क्वेश्चन है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ कि जो फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर होगा उसके अंदर जो 20 नंबर का सेक्शन है वो एजुकेशन मैनेजमेंट, शिक्षा प्रबंधन और आरटीआई एक्ट क्या है कि 2009 प्लस क्या है कि राजस्थान के अंदर रोल ऑफ के सिचुएशन सिनेरियो, राजस्थान के अंदर एजुकेशन का सिनेरियो कैसा है, ठीक है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आने हैं। तो आप देख लीजिए, लगातार कंटिन्यू अपने को देखना है कि क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। जो अदर क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन अपन कॉमनली तौर पर पढ़ते रहते हैं, लेकिन एजुकेशनल क्या है कि मैनेजमेंट क्या है कि एक अलग टॉपिक है, उसको अपने को स्पेशल तौर पर पढ़ना है क्योंकि किसी की तैयारी नहीं है इसमें। और सब क्या है कि सबको क्या है कि जीरो से स्टार्ट करके अच्छी तरीके से, क्यों छोड़ना नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 क्वेश्चन है। और सबसे बड़ा सेक्शन राजस्थान का क्या है, जो पहला पेपर है और 75 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन क्या है कि इसके डाल रखे हैं। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं, कि प्रबंधन है, प्रबंधन एक कला है, सही है, प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, सही बात है भाई। दूसरा क्या है कि प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है और प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो देखो 3 ऑप्शन देखिए, प्रबंधन एक कला है, मैनेजमेंट क्या होता है, एक आर्ट होती है, मैनेजमेंट एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये भी सही है, मैनेजमेंट एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है, लेकिन मैनेजमेंट एक फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है। ठीक है। फिजिकल साइंस मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया, जो मैनेजमेंट है वो भौतिक विज्ञान नहीं है। तो ऐसे अपने को पकड़ना है, ये तो इजी क्वेश्चन है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक साहब के द्वारा एक पोस्ट कार्ड, जो आप बीएड वगैरह के अंदर आपने पढ़ा होगा, पोस्ट कार्ड अक्सर में डी के बारे में पूछ रहा है कि डी का अर्थ मतलब क्या है। ठीक है। तो डी का दोस्तों क्या है कि इसका मतलब है छपन का क्या है कि निर्देशन। अपने को सीधा सा इनके सारों के मतलब, अब जैसे इसका पूछ लिया था अपने लूथर के गुलिक के द्वारा दिया गया सूत्र है, उस सूत्र के सारे क्या कि जो अक्षर दे रखे हैं कैपिटल अक्षर में, तो उनका अपने को अर्थ वगैरह अपने को अच्छे तरीके से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटी एक्ट के नियमों का सही नाम क्या है? आरटी एक्ट क्या कि जो है उसमें नियम वगैरह हैं, उनका सही नाम क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों सीतावन जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है कि दोस्तों ये राजस्थान राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल 2011। ठीक। आरटी एक्ट आया था 2009 के अंदर, आरटीई, और 2011 के अंदर क्या रूल आए थे, और रूल की फुल फॉर्म पूछ रहा है कि क्या नाम है। सही है एकदम, 4 क्या अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसमें से देख के आपने को बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर तीसरा होगा। ठीक है। भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष में अस्तित्व में आए थे? 58वां क्वेश्चन है अपने को,
शिक्षा प्रबंधन से जुड़ा। और 58वां क्वेश्चन दोस्तों आंसर इसका 7 नवंबर 1950 के अंदर। ठीक है, अब 59वां क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि DISI नामक एक सॉफ्टवेयर है, उसके डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था के द्वारा किया गया था। देखो उसमें इंस्टीट्यूट तक RPS ने पूरा सिलेबस एकदम अच्छी तरीके से डिटेल के अंदर डाल रखा है कि कौन सा सेक्शन आपको कवर करना है, लेकिन अपने को ये देखना है कि जो कवर करना है उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये 59वां क्वेश्चन दे रखा है, 59 क्वेश्चन ये भी देख लो दोस्तों कि इस तरह क्या है कि जो NIEPA ये संस्था थी, इसने क्या किया, ये DISI के नामक के सॉफ्टवेयर, एक डाटाबेस का एक सॉफ्टवेयर था, वो लॉन्च किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए अगला जो 60वां क्वेश्चन दे रखा है, MSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या था। जो एक योजना आई थी, ठीक है, सॉरी SSA सर्व शिक्षा अभियान। दोस्तों लगातार क्या कितनी देर बोलने से क्या है कि मैं थोड़ा सा, ठीक है, मेरे से गलती हो गई। तो सर्व शिक्षा अभियान था, उसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना, अब जो 12वीं पंचवर्षीय योजना से जुड़ा जो शिक्षा की जो महत्वपूर्ण क्या कि कोई योजना वगैरह है, या अभी जो नीति आयोग द्वारा क्या कि जो भी प्लान वगैरह लेके आए हैं, उसमें शिक्षा की बड़ी योजना है, उसमें क्या है कि राज्य और केंद्र के बीच में क्या है कि वित्तीय भागीदारी का कितना अनुपात है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, फिर भी 60वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैं दोस्तों बता देता हूँ। उसका क्या कि 75-25 है। किस वर्ष राष्ट्रीय E-गवर्नेंस योजना स्टार्ट की गई। ठीक है, 61वां की जो क्वेश्चन है, तो 61वें क्वेश्चन के अंदर उसका आंसर क्या है कि 2006 यूपीए गवर्नमेंट के अंतर्गत क्या है कि इसको लॉन्च किया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या क्या है। उसमें बोल रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी जितने भी बोर्ड है उनका सांगठनिक क्या है संगठन हो गया, उनकी शक्तियाँ हो गई, उनका फंक्शंस हो गए, कार्य करने का जो तरीका वगैरह सारा बता सिलेबस के अंदर अपने को दे रखा है। जो 62वां क्वेश्चन है दोस्तों, 62वें क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 17 सदस्य हैं, वो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या कि इस बोर्ड के अंदर मनोनीत किया जाता है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर अभी लगभग मेरे हिसाब से 3 सैनिक स्कूल खुल चुके हैं, तो पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो झुंझुनू के अंदर भी ओपन हुआ है। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी। तो 63वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर 1961 था। 64वां क्वेश्चन, कौन से दिन माह वर्ष को देखो नेशनल लेवल पे अपने को पता है NCERT है, उसी रूप में क्या SIERT थी, उसको क्या है कि पुनर्गठित किया गया था और उसको RSCERT के रूप में उसको पुनर्गठन रिस्ट्रक्चर्ड किया गया था उसको। तो 64वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के फैक्चुअल डिटेल अपने को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, जो इसका आंसर है कि 14 अगस्त 2018 के अंदर क्या है कि राजस्थान के अंदर क्या है कि CERT को क्या है कि RSCERT के रूप में पुनर्गठन किया गया था। अब दोस्तों इसका देखो 65वां जो क्वेश्चन है, जो RTE जो एक्ट 2009 का है, कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने संतान या जो भी जिसका पालन पोषण कर रहे हैं उसको प्रवेश दिलाएं। ये धारा क्या है कि स्पष्ट रूप से क्या है कि मेंशन कर रही है कर रखी है और ये बाध्यता है। ठीक है, तो 65वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, धारा 10 के धारा 10 के अंतर्गत क्या है कि ये RT एक्ट के अंदर ये बोल रखा है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि अपने संतान को क्या है प्राथमिक विद्यालय के अंदर प्रवेश दिलाएं। अब देखो किस वर्ष राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी। जो 66वां क्वेश्चन है दोस्तों, 1995 के अंदर क्या है कि डाइट की स्थापना की गई थी। ये संस्था दे रखी है राजस्थान जो RPS ने क्या है कि 8 से 10 संस्थाएं दे रखी है, NCERT SCERT SIERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंड जो भी है बोर्ड वगैरह डाइट वगैरह सारी संस्था अच्छी तरीके से दे रखी है। देखो डाइट का दोबारा क्वेश्चन है, डाइट के द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों इसका प्राथमिक शिक्षा जब पहले स्टार्टिंग के अंदर करेगी तो कहाँ से स्टार्ट करेगी, प्राइमरी एजुकेशन से स्टार्ट। कौन से वर्ष
डीडी ज्ञान दर्शन 1 प्रारंभ किया गया था। जो शिक्षा से जुड़े कोई भी कहे कि चैनल्स हो गए, ये भी अपने को याद रखना है। शिक्षा से जुड़ी पहल याद रखनी है। शिक्षा से जुड़े कहे कि कोई जैसे पोर्टल वगैरह है, वो भी अपने को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कहे कि याद रखने। ठीक है, तो डीडी ज्ञान दर्शन है। अभी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या है कि बहुत सारे क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि रेडियो पे और क्या नाम है टीवी पे भी क्या है कि चैनल, शिक्षा से जुड़े चैनल वगैरह स्टार्ट किए गए थे। अपने को इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना है। तो 68वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसका आंसर क्या है कि दोस्तों 1997। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों ये तो सिंपल सा अपने को पता है। 21वां संविधान 21A के अंतर्गत क्या है कि ये बात के अंदर शामिल किया गया था कि 6 से 14 के बीच में एक फंडामेंटल राइट के रूप में क्या है कि इसको शामिल किया गया है 86 संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सारनाथ स्तंभ के कुल कितने पशुओं की आकृति हैं? 17वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है कि 8 होगा। जो सारनाथ का स्तंभ है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि कितने पशुओं की आकृति हैं? तो 8। ये कल्चर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन, देखो मैं बोला था आपको कल्चर के क्या है कि 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो गुप्ता पीरियड से, दूसरा मौर्य काल, 2 ही क्या है कि अपने को क्या है कि जो महत्वपूर्ण क्या है कि शासनकाल के बारे में आरपीसी ने बोला है कि यहाँ से पढ़िए और अपने को सीधा सीधा निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? और उनमें भी अपने को सांस्कृतिक वाला जो प्रोस्पेक्टिव है उसी को कवर करना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े वगैरह वाली चीज़ें नहीं। ठीक है, तो 73वां क्वेश्चन है, उसका क्या है कि आंसर क्या है कि दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर गुप्तकालीन मंदिर नहीं है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ये नहीं है। बाकी क्या है कि जो तिगवा का विष्णु मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर, ये तीनों गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, 72वां क्वेश्चन, अब 3-4 क्वेश्चन और रहे। कंबोज का अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति वो होती है ना, यशगान, ठीक है, उसका क्या है कि स्मारक है। तो 72वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर है दोस्तों सूर्यवर्मन क्या है कि द्वितीय क्या है कि जो ओंकार वाट का मंदिर है वो एक कीर्ति का स्मारक है, मतलब उसके क्या यशगान का एक स्मारक है वहाँ पे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं? 1857 और उसके बाद के अंदर जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 73वां जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसका इसमें अपने को ये बोलना है कि कौन सा 4 कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन क्या है कि सही नहीं है, अपने को ये बताना है। तो 73वां जो पहला, नाना साहब ने कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, तो ये भी सही है 1857। बरेली में खान बहादुर खान ने क्या कि मोर्चा संभाला था, ये भी क्या कि राइट है। तीसरा देखो, मंगल पांडे ने 19वीं नेटिव के इन्फेंट्री के जवान थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है ये दोस्तों गलत है। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। ठीक है, तो मद्रास की एक रेजिडेंसी थी, पंजाब रेजिडेंसी थी, ये अंग्रेजों के प्रति 1857 के विद्रोह के दौरान क्या कि ये वफादार रही थी। वहाँ पे विद्रोह वगैरह कम हुए थे, बस अपने को ये चीज़ शांति थे। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किससे सम्मानित किया गया था? तो ग्रैंड जो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अब क्योंकि उसमें दे रखा है कौन जो प्रमुख व्यक्ति थे जिनका व्यक्तित्व के बारे में अपने को क्या है कि पढ़ना पड़ेगा। आरपीसी ने सिलेबस के अंदर 10 से 12 लोगों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर 74वां का क्या है कि एक ही आदमी थे, दादा भाई नाराजी। ठीक है, एम.जी. रनाडे के बारे में भी अपने को देखना है। आर.सी. दत्त की जो इकोनॉमिक क्षेत्र के अंदर जो भी बुक वगैरह है अपने को वो चीज़ देखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु, उनके बारे में, उनका संगठन, उनके कोई समाचार पत्र वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने को देखनी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं? तो 75वां जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये बोल रखा है कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था और उसके अंदर अपने को 4 स्टेटमेंट देखने, उनमें कौन सा राइट नहीं है। अपने को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है कि उसमें सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। इसमें देखो अपन पूछ रहा है कौन सा। तो दोस्तों देखो जो 75वां जो क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, पंजाब से ही किया था। ठीक है, एक तो लाला लाजपत राय थे, उनके काका जी थे, मेरे हिसाब से अजीत सिंह नाम है उनका, और दूसरा शहीद हैदर के करे जाने के दिल्ली से नेतृत्व किया। तो ये भी स्टेटमेंट है।
चिदम्बरम पिले थे, मद्रास से किए थे, ये भी स्टेटमेंट सही है। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये दोस्तों स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है कि पक्ष में थे ना। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके उपरांत स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो वो अंग्रेज़ों के साथ थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। सलीमुल्लाह साहब ने ढाका के नवाब थे, तो ये तो एक एंटी हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर, तो ये दोस्तों डिटेल पेपर था। हमने जो 75 क्वेश्चन हैं सारे देखे हैं अच्छी तरीके से, उनका आंसर देखा है। तो इससे अपने को अंदाज़ा लगाना है कि कैसे क्वेश्चंस आने हैं, किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से टॉपिक को कितना टच कर रहा है, कितना डीप जाना है। ये सारा नॉलेज क्या है कि इसी से मैं कोशिश करूँगा कि जो फर्स्ट पेपर है उसके कल या परसों 2 से 3 जो पुराने और पेपर्स हैं आरपीएससी का, अपने को तरीका पता चल जाएगा कि एक पैटर्न का पता चल जाएगा, एक सिलेबस याद हो रहा है, एक अपने को। और दूसरा क्या है कि अपने को एक मोटिवेशन भी तो मिलता है कि अपने को जब पेपर वगैरह करते हैं तब पता चलता है कि अपने को तैयारी किस मोड के अंदर लेके जाना है, ठीक है। किधर किधर अपने को कौन से सिलेबस को क्या है कि अच्छी तरीके से कौन से को छोड़ सकते हैं, कौन से को पढ़ना है। देखो अपने को, देखो प्राचीन काल में पता चला कि अपने को सिंधु घाटी सभ्यता वाला सेक्शन, जैन बौद्ध धर्म अपने को छोड़ना है, केवल अपने को क्या है कि मौर्य काल और गुप्ता काल ही पढ़ना है। तो ये इस तरह मदद करता है। अपने को क्या है कि सिलेबस हो गए, ये पुराने पेपर्स हो गए, तो ये कोई भी तैयारी होती है उसकी एक रीड रहती है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।